इस क्वेश्चन में बोला है सिलेंडर ऑफ 500 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस बोल दे, ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोल दे, तो इसका मतलब इसका आंसर अगर सिलेंडर दे रखा है तो इस केस में या तो 2/5 mr² होगा, चाहे वो यहाँ पे होलो सिलेंडर बोल दे या सॉलिड सिलेंडर। नेचुरल एक्सिस बोल दे, ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोल दे, तो उस केस में उसका मतलब है कि जो उसके सेंटर से पास करती है, जो उसकी एक्चुअल में एक्सिस है, जो मिड में से पास करती है, वो मतलब है नेचुरल एक्सिस का। ठीक है, तो इस केस में अगर यहाँ पे वैसे तो देना चाहिए कि होलो सिलेंडर है या फिर सॉलिड सिलेंडर है, तो उस केस में वैसे तो इसमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए कि क्या होगा, बट आप एक बार दोनों आंसर निकाल के देख लो। होलो मान के भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो होलो मान के भी आंसर निकाल के देख लो और सॉलिड मान के भी आंसर निकाल के देख लो। अगर दोनों में से दोनों ही मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब वो ग्रेस मार्क्स मिलेगा फिर फाइनल पेपर में भी। अगर एक मान के हो रहा है तो उस केस में फिर अगर दोनों में से कोई एक आंसर मैच हो रहा है तो आप वो टिक करके आओगे। ठीक है, अगर दोनों आ रहे हैं तो फाइनल आंसर में या तो दोनों टिक कराना या फिर उसको छोड़ आना, क्योंकि फिर उसके तो ग्रेस मिलने होंगे, या फिर ऑप्शन होगा कि मोर देन ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो इस केस में आई की वैल्यू या तो 2/5 mr² सिलेंडर सॉरी, अगर होलो सिलेंडर के केस में स्फीयर भी दे दिया तो भी आप उस केस में दोनों मान के करोगे, होलो भी और सिलेंडर, होलो स्फीयर भी और सॉलिड स्फीयर भी, दोनों में से दोनों आंसर मैच हो रहे हैं तो आप दोनों भर देना, या फिर उस केस में एक हो रहा है तो आप वो टिक करके आ जाना, क्योंकि फिर उस केस में ग्रेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दे रखा है तो आप दोनों निकाल के एक टिक कर सकते हो उसमें। तो इस केस में सिलेंडर दे रखा है तो mr² ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल लो और mr²/2 भी, इन दोनों में दोनों मैच हो रहे तो दोनों टिक कर दो, फिर वो ऑप्शन मिलेगा मोर देन करेक्ट। अगर एक हो रहा है तो फिर वो टिक कर दोगे। तो m की वैल्यू 500 ग्राम दे रखी है तो 0.5 kg आ जाएगा, उसमें पुट करोगे SI में सारी चीजें। सेंटीमीटर में दे रखी है तो 0.1 इसका स्क्वायर, एक तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा, और एक mr² यानी कि 0.5 इंटू में 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस केस में ये देख लो कि दोनों ऑप्शन मैच हो रही है, कितना आ जाएगा आपके पास 0.5 इंटू में 0.01 तो आ जाएगा 0.005, तो 5 इंटू में 10 की पावर -3, एक तो ये आंसर आएगा kg मीटर स्क्वायर, और एक आंसर आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 यानी कि 5/2 तो 0.25, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू में 10 की पावर -3, तो दोनों अगर मैच हो रहे हैं सॉरी 2.5 आ जाएगा, दोनों अगर मैच हो रहे हैं तो उस केस में ग्रेस मिलने के चांसेस होते हैं। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो ग्रेस मिलने के चांसेस होंगे, अगर दोनों में से कोई एक ही मैच हो रहा है तो आप वो टिक करके आओगे। तो इसमें दोनों हो सकते हैं A और C। किसी को कुछ पूछे हैं? हाँ, इसमें अगर यहाँ पे है तो ग्रेस मार्क्स होंगे। ठीक है, फाइनल पेपर में अगर आ जाए तो या तो गिवन होगा कि होलो है या सॉलिड है, या फिर एज गिवन नहीं होगा तो दोनों में से या एक ऑप्शन ही मैच करेगा या तो ये वाला होगा, फिर उस केस में मान लो वैल्यू कुछ भी दे दे, या फिर ये होगा। अगर दोनों ही दे रखे हैं तो ग्रेस भी मिल सकते हैं और मोर देन करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है।